कहाँ था तुम, इंटेंसिटी नंबर 1, अजय देवगन, आज के दौर की बेहतरीन एक्टर्स में से एक तब्बू, और हमारे थ्रिलर एक्सपर्ट नीरज पांडे, ये तीनों जमा हुए हैं एक प्यार भरी दास्तां हमें कहने के लिए। औरों में कहाँ था तुम आज रिलीज़ हो चुकी है और इसके डायरेक्टर हैं नीरज पांडे, और इसकी पटकथा भी उन्होंने लिखी है। औरों में कहाँ था तुम एक लव स्टोरी है कृष्णा और वसुधा की। कृष्णा का रोल प्ले किया है अजय देवगन ने और वसुधा का रोल प्ले किया है तब्बू ने। कहानी शुरू होती है कृष्णा, एक यंग कृष्णा जब मुंबई में आते हैं बिहार से। यंग कृष्णा का रोल प्ले किया है शांतनु महेश्वरी ने, और वो वसुधा के प्यार में पड़ जाते हैं। वसुधा उसी चौल में रहती हैं जिस चौल में कृष्णा रहते हैं मुंबई में। वसुधा का रोल प्ले किया है साई मांजरेकर ने। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, फिर उनके अंदर इश्क पनपता है और वो फिर एक प्यार में बदल जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। कृष्णा एक हार्डवेयर इंजीनियर हैं और वसुधा के सपने हैं, वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, और उनके एम्बिशंस है और कृष्णा चाहते हैं कि वो वसुधा की हर खुशी में वो एक हिस्सा रहे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। एक रात अचानक ऐसा कुछ घटता है कि कृष्णा और वसुधा की ज़िंदगी बदल जाती है। कृष्णा को डबल मर्डर के केस में उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और कृष्णा और वसुधा बिछड़ जाते हैं। कृष्णा जेल जाते हैं और कृष्णा जो कि एक मैच्योर तरीके से इस विपदा को, इस जो उनके साथ जो हुआ है उसको वो कबूल करते हैं, और जेल में वो एक इस तरह से अपने आप को संभाल के रखते हैं, रोना धोना नहीं करते हैं, और सज़ा अपनी काटते हैं। और वहीं पे वसुधा से कहते हैं कि ज़िंदगी में वो आगे बढ़े। 20 साल से ऊपर निकल जाते हैं और कृष्णा को उनके गुड कंडक्ट, अच्छे बर्ताव के कारण उनकी कुछ सज़ा के 2-3 साल कम हो जाते हैं। मैच्योर्ड कृष्णा, जो बड़े कृष्णा का रोल प्ले किया है अजय देवगन ने, अजय देवगन जेल से कृष्णा बाहर आते हैं और अपने दोस्त से एक इच्छा जाहिर करते हैं। उनके दोस्त का किरदार प्ले किया है जय उपाध्याय ने, जिसे हमने स्कैम देखा था, हर्षद मेहता स्कैम वाली सीरीज़ में। और वो इच्छा जाहिर करते हैं कि जहाँ वो पहली बार वसुधा से मिले थे बॉम्बे की उस चाल में, वो वहाँ जाना चाहते हैं। उनके दोस्त उन्हें वहाँ ले जाते हैं और उसी कमरे में वो जाते हैं और वहाँ पे वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। तभी वसुधा वहाँ पे आती हैं और दोनों का फिर से 20 साल के बाद मिलाप होता है। और जब वो मिलते हैं तो वसुधा उनसे कहती है कि उनके घर में आने को न्योता देती है कृष्णा को, और कहती है कि वो आके उनके पति अभिजीत से मिले। उनकी अभिजीत से शादी हो गई है, 15 साल हो चुके हैं, और उन्होंने अभिजीत को उनके और कृष्णा के बारे में सब कुछ बता दिया है। ऑब्वियसली कृष्णा थोड़े से अचंभे में पड़ जाते हैं, पर वो फिर वहाँ जाते हैं और अभिजीत से मिलते हैं। और अभिजीत फिर उनसे बातों बातों में ये पूछते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। कृष्णा उनको ये कहानी बताते हैं, और ये जो मुलाकात होती है अभिजीत की, कृष्णा की और तब्बू की, वो इस कहानी को कहाँ ले जाती है ये इस फिल्म में बताया गया है। नीरज पांडे ने ये कहानी उन्होंने लिखी है, उनका स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है। तो कहानी में ऐसा कुछ ख़ास, कुछ आउट ऑफ दी वो नहीं है। उनके थ्रिलर की कहानी में कुछ अलग होता था, ए वेडनेसडे या ये कहीं स्पेशल 26 में वो बात होती थी, पर इसमें ऐसी हमने कई फिल्में इस तर्ज पर हमने काफ़ी फिल्में पहले भी देखी हुई हैं, पर ऐसा प्रेजेंटेशन भी
फिर उसमें फिर मायने रखता है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। तो जहाँ तक प्रेजेंटेशन का सवाल है तो नीरज पांडे ने जो यंग कृष्णा और वसुधा का जो इश्क है, जो प्यार है, वो उन्होंने उस तरह से दिखाया है जब वो प्यार में, इश्क में मासूमियत थी, एक शर्म थी। 90s का वो उस समय का, लेट 90s का, मतलब 2000 के टाइम का वो पीरियड है जब आँखों आँखों से बातें हुआ करती थी, नाम पूछने में भी ज़रा शर्म आती थी। चिट में ये लिख के भी पूछा जाता था कि आपका नाम क्या है, मोबाइल कहीं का कुछ अता पता नहीं था, पीसीओ से लोग बात करते थे, पेजर आया हुआ था। और तो उस माहौल को, उस नॉस्टैल्जिया को उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जो देख के अच्छा लगता है। और एक ट्रांसपोर्ट तो हम हो जाते हैं उस पीरियड में। और इसमें जब भी कृष्णा वसुधा मिलते हैं तो बैकग्राउंड में गाने चलते हैं। और अच्छी अच्छी बात यह है कि वो गाने हैम्पर नहीं करते हैं इस फिल्म में, को चलने में कोई बाधा नहीं आती है। एम क्रीम के गाने हैं और गाने काफ़ी कर्णप्रिय हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और गाने का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कृष्णा जब मैच्योर हो जाते हैं, मिलते हैं तब्बू से, ये सब हो रहा है, लेकिन हमको जो एक लव स्टोरी में जो एक इमोशन जागना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए दर्द की, दो बिछड़े प्रेमी बिछड़ रहे हैं, वो फिर से मिल रहे हैं, तो वो खुशी, वो दर्द, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, ये इमोशन जैसे जागने चाहिए वैसे नहीं जाग पाते हैं। एक लव स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम किरदार के साथ जब बिछड़ते हैं, वो रोते हैं, तो हम भी रोएं, हमको भी ऐसा रोने की फीलिंग आए। और जो मिलते हैं तो हमको भी अब वो उल्लास हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। और इसी एक कारण ये फिल्म इमोशनली हमें कनेक्ट नहीं कर पाती है। टेक्निकली काफ़ी अच्छी है, गाने इसके काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही साथ जो इसके अंदर जो एक्टर्स ने जो अपने किरदार निभाए, अपने काम किए हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। अजय देवगन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मैच्योर और इंटेंसिटी से भरा हुआ एक संभले हुए इंसान का जो उन्होंने जो रोल प्ले किया है, जो हालात के आगे मजबूर है और एक अ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने की सोच लेके वो चलता है। तब्बू का भी किरदार काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन अपने किरदार को बखूबी निभाया है। जिमी शेरगिल एक छोटे से कैमियो में आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं वो छा जाते हैं, और उनका भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। और जो अजय देवगन की जो दोस्त की भूमिका में है, जय उपाध्याय, उनका भी काम काफ़ी बढ़िया है। ये सब हैं इनके किरदार, इनके जो एक्टर्स हैं, उन्होंने जो काम इतना बेहतरीन किया है, तो हम बैठकर बन जाते हैं। और ये जो चल रहा है, अगर हमको वैसा इमोशन नहीं भी जाग रहा उस लेवल का, फिर भी हम ये फिल्म देख लेते हैं, या कहो कि झेल जाते हैं। आगे जाके काफ़ी रिपीटेटिव हो जाता है, और बार बार एक ही सीन आता है, और फिल्म ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी सी लंबी हो गई है। कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा की ये फिल्म है, इसे 20 मिनट से आराम से काटा जा सकता था। नीरज पांडे एक लव स्टोरी कहने में, इस तरह की लव स्टोरी कहने में पूरी तरह फेल नहीं हुए हैं, तो फिर अच्छी तरह कामयाब भी नहीं हुए हैं। बीच का उनका ये मामला है। और ये जो औरों में कदम का जो टीज़र आया था, तो उसमें जो डायलॉग था जो अजय देवगन बोलते हैं, वो काफ़ी कुछ दिलवाले की याद दिलाता था। 1994 में फिल्म आई थी, जिसमें अजय देवगन का वो आइकॉनिक डायलॉग है कि अब हमको तो गैरों ने लूटा, अपनों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ गिरी जहाँ डूबी, जहाँ पानी पानी कम था। और उसी 1994 के दिलवाले में एक और भी, उसके म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा था, पिक्चर हिट भी हुई थी। और उसमें एक गाना था, जीता था जिसके लिए मरता था, हाँ एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। और इस थोड़ा आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इससे थोड़ा सा कुछ तो कनेक्शन ऐसा लगता है।
इसके अलावा साथ में ये जो गाना है ये फिल्म में एक एक मुकाम पे आता भी है, और उस समय अजय देवगन का जो रिएक्शन होता है वो देख के हमें लगता है कि वो भी कह रहे हैं कि यार ये क्या मतलब, क्यों इस समय क्यों? क्या ये दिलवाले 2 थी जो धीरज पांडे ने अटेम्प्ट की थी 2024 में, 30 साल पहले ही 1994 में जो दिलवाले आई आई थी वो थी। खैर जो भी हो, उन्होंने ऐसा क्या इस कहानी में देखा कि वो लगा कि ये सबको पसंद आएगी आएगी। हालांकि हाँ, ये मैच्योर लव स्टोरी है, इस पे जो फिलॉसफी है कि आगे बढ़ना चाहिए, अपने प्रेमी वो जहाँ है जैसे भी खुश है उसको वहाँ लेना चाहिए, हासिल करना प्यार का मकसद नहीं होता। ये सब बातें अच्छी हैं, ये निकल के सामने भी आती है, लेकिन जो प्यार है, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, जो लव है, वो महसूस नहीं होता। यहीं पे फिल्म मार खा जाती है, इमोशन में मार खा जाती है। शरीर है, दिल है, दिमाग है, लेकिन धड़कन नहीं है दोस्तों। और में कहाँ दम था का में इसकी प्रेजेंटेशन और इस पे कलाकारों के अभिनय और इसके म्यूज़िक को मिलाकर मैं इसे दूंगा 2.5 स्टार। आप ये फ़िल्म देखें और हमको बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसे लगी। अब हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल को फॉलो करें और हमें आज्ञा दें। मैं आपका अपना विशाल वर्मा आता रहूँगा एक नई फ़िल्म का रिव्यू लेके। और अगला अगला